हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस। मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि ऐसी एक इन्फॉर्मेशन दूँ बिकॉज ऑफ विच आपको आपका नया विला बाय करने में आसानी होगी। अभी ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, ये स्पेसिफिकली उनके साथ टारगेटेड है जो विला रेंटल बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू फाइंड अ विला फॉर देमसेल्फ, या उनको विला में क्या क्या होना चाहिए वो पता नहीं है। सो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप एक विला बुक करना चाहते हो। अभी बुक करना इज़ फॉर डेली रेंटल बेसिस, वो आपका विला हो जाता है चाहे 1 साल के लिए, 2 3 5 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए आप लीज पर लेते हो। एंड एवरी सिंगल डे, मंडे टू संडे तक आप उस पर डेली रेंटल्स डालते हो एंड एवरी सिंगल डे पे आपकी अर्निंग्स होती है। सो डेली रेंटल बिजनेस का यही फंडा है कि आप लीज पे लॉन्ग टाइम लीज के लिए विला लेते हो एंड देन डेली रेंटल उसके ऊपर आप चलाना चालू कर देते हो। तो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एक विला रेंटल बिजनेस चालू करना चाहते हो, कि आप जब विला बुक कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकेशन क्या है। वो लोकेशन आपको जॉट डाउन करना है कि वो लोकेशन किधर है, सिटी में है, सिटी से बाहर है, हिल स्टेशन पे है, एंड आसपास का एरिया कैसा है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो लोकेशन का जो रूट है, आने का रूट है, जो रास्ता है, वो कितना ख़राब है कितना अच्छा है। बिकॉज बहुत सारे लोग अगर आपके विला पे पहली बार आ रहे हैं, उनको रास्ता बहुत ही ख़राब मिलता है। वो एक बार आएंगे आपके पास, लेकिन उसके बाद बार बार आना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब भी आप एक किसी को भी आप अच्छा सर्विस देते हो एंड दे आर हैप्पी विद द विला, लेकिन अगर वो आने का रूट उनके पास अच्छा नहीं है, दे विल डेफिनेटली नॉट कम फॉर द सेकेंड टाइम, या फिर आपको रिकमेंड भी नहीं करेंगे, या फिर रिकमेंड करेंगे भी तो ये बोल देंगे जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, बिकॉज ऑफ विच आपका नेगेटिव आई वुड से वर्ड ऑफ माउथ होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइसिंग। अभी बहुत सारे लोग वेंडर्स के पास जाते हैं, ब्रोकर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि वी वांट टू बुक अ विला, जिसके ऊपर हम लोग ये विला रेंटल बिजनेस चालू कर सकते हैं। एंड वो ब्रोकर कोई अमाउंट बोल देता है, XYZ अमाउंट, एंड आप ब्रोकर के साथ नेगोशिएट करते हो एंड आप विला बुक कर लेते हो एंड डिपॉजिट दे देते हो। ये बहुत ही बड़ी गलती है आई वुड से। आपको वहाँ पे एरिया पे जितने भी विलाज है, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी विला ओनर्स है या जो जो कोई भी वो विला एरिया में चला रहे हैं, पहले आप उनसे बात कीजिए, मार्केट को समझिए कि मार्केट कैसा है क्या है। अगर कोई, बिकॉज आई रिमेंबर क्या है, आई स्टिल नो दैट पर्सन, कि जहाँ पे आपको 4 BHK 7 to 80,000 तक मिलता है, एक बहुत ही छोटे विला को दैट पर्सन हैज़ पेड 1.75 लाख, 1.5 लाख प्लस 20,000 एक्स्ट्रा पे किए थे उन्होंने, बाद में प्राइस चेंज की थी। एंड टुडे दैट विला इज़ नॉट डूइंग गुड बिकॉज उसके जो उसका जो रेंटल ऑलरेडी है एंड कॉन्ट्रैक्ट पे वो 1 साल तक बाउंड है, वो पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ द विला बिकॉज उसकी प्राइसिंग ऑलरेडी बहुत हाई है रेंट की। सो बिफोर यू बुक एनी विला, प्लीज़ वो एरिया में क्या प्राइसेस चालू है वो एक बार आप जानकारी ले लीजिए। थर्ड पॉइंट इज़ वो विला में एमिनिटीज़ क्या है वो देखनी है आपको। क्या पूल है, क्या आपके पास गार्डन है वहाँ पे, और टीवीज़ है, वॉट एवर एमिनिटीज़ की लिस्ट होती है, आपको ये देखना है कि वो पूरी की पूरी एमिनिटीज़ की लिस्ट जो होती है, जो मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया होगा, नहीं बताया तो आई बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट ऑल्सो, क्या क्या एमिनिटीज़ लिस्ट होनी चाहिए। तो एमिनिटीज़ की लिस्ट आपको बराबर से देखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें पूल होना चाहिए, वॉकिंग किचन होना चाहिए, खेलने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, एंड छोटे मोटे चीज़ें जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए थोड़ा सा एरिया होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी, कि वो विला ऐसी जगह पे है जो कि सिक्योर है, वहाँ पे लोकल्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके क्लाइंट के लिए। बिकॉज वहाँ पे जब भी लोग आते हैं रात को तो म्यूज़िक प्ले करते हैं, म्यूज़िक कैन बी वेरी लाउड, और वो लाउड होने के कारण, हाँ, सो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ विला, कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं दे हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आपके जो लोग आते हैं विला पे, वो कभी कभी रात को ना म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं बहुत ही ज़ोर से, बिकॉज ऑफ विच आपको वहाँ पे पुलिस का इशू हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। सो आपको ये देखना है कि वो एरिया में म्यूज़िक अलाउड है या नहीं है, कौन से म्यूज़िक, मतलब कौन से टाइम तक वो अलाउड है वो देखना है आपको। एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि वहाँ पे
जो आसपास के लोग हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आपके वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जो सपोर्ट ही नहीं करते हैं रेंटल चलाने के लिए, तो वो बार बार आप आके आपको डिस्टर्ब करेंगे। और ये चीज़ आपको पर्सनली दुकान से दुकान पे जाके पूछनी पड़ती है। ये बहुत ही हिडन चीज़ है, बिकॉज ऑफ विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेग्लेक्टेड पॉइंट है कि पेस्ट कंट्रोल। वहाँ पे कौन से पेस्ट विला के आसपास में आता है। डेफिनेटली आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर वो विला एक फॉरेस्ट एरिया में है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, आपको पेस्ट कंट्रोल करना एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर कि वहाँ पे स्नेक्स, रोडेंट्स, ऐसे पेस्ट आ ना जाए, बिकॉज दैट कैन कॉज अ रियली बिग प्रॉब्लम। मैं ऐसे भी विलास जानता हूँ विच आर नॉट टेकन केयर एंड उनके वॉशरूम में स्नेक्स पाए गए हैं। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आपका लोकेशन क्या है, वहाँ पे पेस्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस टू रिमूव दैम। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. It's a beautiful life. Peace.